आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सब मेरे प्रियो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, परमेश्वर की दया से स्वस्थ भली चंगी हूँ। आज हम नाइट प्रेयर के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचनों का मनन करेंगे मेरे प्रियो। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 22वां वचन। वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब तक स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर रहो। वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस जगह पर कहता है कि बहुत से ऐसे होंगे जो चौड़े मार्ग पर चले जाएंगे, परंतु वो कोशिश तो करेंगे कि यीशु के साथ सकेत मार्ग पर जाएं, परंतु वो सकेत मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही लोग होंगे जो कुकर्म जिन्होंने नहीं किया होगा, यानी कि पाप नहीं किया होगा, ईर्ष्या, जलन, कपट, क्रोध या फिर व्यभिचार या मूर्ति पूजा और लालच, इस प्रकार से जो पापे हैं, जो कई प्रकार की पाप होती हैं, वो जिन्होंने नहीं किया होगा, वैसे लोग ही होंगे जो यीशु के साथ सकेत द्वार से प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़े ही होंगे जो सकेत मार्ग से प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए तुम सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, परंतु वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे लोग चौड़े मार्ग में चले जाएंगे, यानी कि वैसे लोग नरक में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन हमें बताती है कि जब जो लोग चौड़े मार्ग से नरक में पहुंचा दिए जाएंगे शैतान के द्वारा, जो यहाँ पर पाप अभी इस वक्त कर रहा होगा मेरे प्रियो, उसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा और ऐसे लोगों से कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। कई लोग होंगे जो बोलेंगे ये भी कि प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से मैंने प्रार्थना की, उपवास रखी, परंतु फिर भी अगर वैसे लोगों के जीवन में पाप है, ऐसे लोगों के जीवन में कपट है, ऐसे लोगों ने चोरी किया है, व्यभिचार किया है या फिर लालच किया है, किसी के खेत की, किसी के धन की, किसी की पत्नी की, ऐसे लोगों को भी यीशु मसीह बोल देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। यानी कि यीशु मसीह उस जगह पर त्याग देंगे जब हमारा न्याय होगा। और जाहिर सी बात है, जब यीशु हमें त्याग देगा तो हमें अपना चारा शैतान बना लेगा और अपने साथ खींचते खींचते उस आग की झील में ले जाएगा और ढकेल देगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में आज बहुत ज़्यादा बुराई है, पाप है, अपवित्रताई है, तो अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो, क्योंकि यही वो समय है कि जब आप अपने आप को सही रास्ते पर ला सकते हैं और सकेत मार्ग पर आप प्रवेश कर सकते हैं।
आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत से हैं जो जाना तो चाहेंगे यीशु के साथ परंतु नहीं जा पाएंगे। उस समय जब न्याय होगा उस समय जाना चाहेंगे और नहीं जा पाएंगे मेरे प्रियो। परंतु यदि आज आप अपने आप को सुधारते हैं, पवित्रताई में अपने जीवन को जीते हैं, तो मेरे प्रियो आपको सकेत मार्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप ना चाहते हुए भी सकेत मार्ग से यीशु के साथ स्वर्गलोक में चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को देखें, पहले अपने कमियों को देखें, शारीरिक अभिलाषा के पीछे, संसार के पीछे, अपने शरीर के पीछे नहीं बल्कि अपने आत्मा को तैयार करें, क्योंकि शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर तो नष्ट हो जाएगी परंतु हमारा आत्मा कभी नहीं मरेगा। हमारे इस आत्मा को हमें उस यीशु के साथ लेकर जाना है जिसने इस सृष्टि की रचना की, इस पूरे सृष्टि को बनाया, इस सुंदर से जगत को बनाया और जो स्वर्ग में विराजमान है उस पिता के पास हमें जाना है मेरे प्रियो। वही हमारा असली जीवन है, वहीं पर असली शांति है मेरे प्रियो। यहाँ पर तो हम पड़ोसी हैं इस पृथ्वी में, हमारा कब मौत हो जाए, हम कब प्रभु में सो जाएं, हम कोई नहीं जानते। हमारे जीवन का कोई भी निश्चित समय नहीं है, हमारी आयु काल कितनी है हम नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। इसलिए अपने अपने पापों से पश्चाताप करें और उस परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। हालेलुया। आइए अब हम नाइट प्रेयर में जाएंगे, अपने अपने सरों को झुकाएंगे, बड़े विश्वास के साथ यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद के साथ आपके चरणों के निकटतम आते हैं मेरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा, इस वक्त जितने भी भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत रीति से करिए मेरे यहोवा परमेश्वर। उनके जीवन में आप चमत्कार करिए मेरे यहोवा परमेश्वर। जितने भी दुख तकलीफ समस्या है प्रभु जी, आप एक एक जन के समस्या का निवारण करिए मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हमें प्रभु बनाइए प्रभु ऐसा कि हम आपके साथ प्रभु जी स्वर्ग में प्रवेश करने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आपका आगमन निकट है मेरे यहोवा परमेश्वर। कई ऐसे भाई बहन है प्रभु जी जानकर भी आपको प्रभु जी मूर्ति पूजा में, विचार में, गलत संगति में प्रभु, गलत चीज़ों में प्रभु जी पड़ चुके हैं, पाप में, चोरी में प्रभु जी पड़ चुके हैं, दूसरे की पत्नी के लालच में, पर स्त्री गमन में प्रभु जी पड़ चुके हैं। प्रभु ऐसे लोगों पर आप दया करिए मेरे यहोवा परमेश्वर। चाहे लाठी लगाकर, चाहे कोड़े लगाकर, किसी भी तरह से प्रभु आप उन्हें आप अपने तरीके से प्रभु जी सुधारिए प्रभु जी, और प्रभु आप उन पर दया करिए। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, आत्मा नष्ट ना होने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर। आप एक एक जन पर प्रभु अपने छिदे हुए सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए और प्रभु जी दुष्ट की चंगुल से खींच कर निकालिए मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। जितने भाई बहन हैं प्रभु इस वक्त प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके घर परिवार के लोगों ने भी उद्धार नहीं पाया है, आपको नहीं जानते हैं, यह जानकर भी प्रभु आपके विरुद्ध करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। उन सबों पर आप दया करिए मेरे यहोवा राजा। हालेलुया प्रभु जी। आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आपकी आशीष आपकी प्रजा के लिए काफ़ी है मेरे यहोवा परमेश्वर। आप प्रभु जी आपकी दया ही आप हमारे लिए काफ़ी है मेरे यहोवा परमेश्वर। आप दया करिए। आपका वचन कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा। आप दया करिए प्रभु जी। हम मांगते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, जितने भी बीमार अवस्था में पाए जाते हैं, दुखी हैं प्रभु जी, अपने जीवन में प्रभु बहुत निराश है, हताश है, उन्हें प्रभु आप अपने प्रेम से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए मेरे यहोवा परमेश्वर। आप दया करिए मेरे यीशु राजा। रात्रि बेला में प्रभु मीठी नींद को मांगते हैं प्रभु, जब सोने के लिए जाते हैं बिस्तर की ओर प्रभु जी, बिस्तर के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा आपके पवित्र लहू के बाड़ा, अग्नि के बाड़ा से कवर कर देते हैं। हमें पाप करने से बचाइए मेरे परमेश्वर। मनुष्य जाती हैं प्रभु जी, जाने अनजाने गलती अपराध पाप हो जाता है, परंतु प्रभु आप हमारे गुनाहों को क्षमा करिए, हमें पाप करने से बचाइए, हमें शुद्ध और पवित्र करिए, अपने लहू से धोकर प्रभु जी हमें पवित्र कर दीजिए मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ और एक की चिंता बोझ को प्रभु मैं आपके कंधों में ढा देती हूँ। आपने प्रार्थना सुना प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जो वचन बताया गया है कि एक जन के जीवन में काम करने पाए, वचन को सुने जाने के द्वारा प्रभु एक एक जन को आप ब्लेस करना मेरे यहोवा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन।